जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा लिखी गई ऐसी आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय आप सब सुन रहे हैं। और इस स्वाध्याय के अंतर्गत आपने जाना सुना कि जब जिज्ञासु की जिज्ञासा को समाधान मिला, और न सिर्फ समाधान मिला अपितु स्वयं को अनुभव हुआ, षट पद को सतगुरु के माध्यम से सुना, विचार किया, चिंतन किया, और विचार चिंतन करने के साथ ये षट पद जो कि अनुभव में आए, और जब अनुभव हुआ तो शिष्य अहोभाव से भर गया। रोम रोम से कृतज्ञता का भाव ज्ञापित होने लगा, और उसी कृतज्ञता को, उसी अहोभाव को गुरु चरणों में अभिव्यक्त करते हुए 126वीं गाथा के अंदर शिष्य कहता है, आदेहादि आज थी वर तो प्रभु अधीन। दास दास हूँ दास छूं तेह प्रभु नो दीन। अपना समर्पण भाव अभिव्यक्त करते हुए शिष्य, जैसा कि उन्होंने कहा था कि शू प्रभु चरण कने धरूं, आत्मा थी सौहीन, कि आत्मा के अलावा सारी ही चीजें बिल्कुल तुच्छ है, हीन है। और आत्मा जो है वो भी तो आपका दिया हुआ है। दिया हुआ का मतलब ये कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं आत्मा हूँ। ये बोध भी तो आपके द्वारा मिला, तो मैं आपको क्या अर्पित करूं, गुरु दक्षिणा में क्या दूं। जब शिष्य इस प्रकार से चिंतन करते हैं और ये कहते हैं कि मैं क्या दूं, क्योंकि आत्मा भी तो आपके द्वारा दिया हुआ है। कौन सी ऐसी गुरु दक्षिणा है
जो मैं आपके चरणों में अर्पित कर सकता हूँ? क्या दूँ मैं आपको? क्योंकि गुरु दक्षिणा तो देना ही है, भारतीय संस्कृति है। गुरु दक्षिणा तो मैं दूंगा, लेकिन क्या दूं? और फिर 126वीं गाथा के अंदर उन्होंने कहा कि मेरा जो ये शरीर है, क्योंकि आत्मा आपके द्वारा बताया गया, तो मैं अपनी आत्मा को भी आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ आ देहादि आज थी, आ यानी ये देह आदि, देह, मन और वचन, यानी मन, वचन और काया, मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और काया की प्रवृत्ति, ये तीनों ही प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, वे सारी प्रवृत्तियां आज से आपके अधीन होगी। यानी मैं अपने आप को पूर्णतया आप श्री के चरणों में समर्पित करता हूँ। और इतना ही नहीं, दास दास हूँ, दास छूं, मैं आपका दास हूँ, दास हूँ, दास हूँ। तेह प्रभु नो दीन, मैं आपका, हे परमात्मन, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं आपका दीन बना हुआ दास हूँ। जैसे एक मालिक, एक स्वामी अपने दास को, नौकर को आज्ञा देता है और उसी की आज्ञा में वह नौकर चलता है, इसी तरह से हे गुरुदेव, मैं आपका ऐसा दास कि मेरा मन भी अब मेरा नहीं, मेरी वाणी भी अब मेरी नहीं, और मेरे शरीर की प्रवृत्ति भी अब मेरी इच्छा से नहीं होगी। आत्मा सहित इस शरीर को, मन को और वाणी को मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। ये अब सब आपकी इच्छा के अधीन होकर के कार्य करेंगे, क्योंकि जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक मन वचन काया के व्यापार, मन वचन काया की प्रवृत्ति चलती रहती है। लेकिन अपने आप को अर्पित करते हुए, समर्पित करते हुए शिष्य ये कह रहे हैं कि अब जो भी वृत्ति प्रवृत्ति होगी वो मेरी इच्छा से नहीं होगी। आज तक मैं अपनी इच्छा से चलता रहा, लेकिन अब जो है वो मैं आपकी इच्छा से चलूँगा, आपकी इच्छा से मेरे दैहिक क्रियाएं होगी। आ देहादि आज थी, वर्तो प्रभु अधीन, यानी ये सब चीज़ें आपके अधीन होगी। समझने वाली बात ये कि किसी के अधीन होना कई बार मजबूरी भी हो जाती है, लेकिन मजबूरी में अगर किसी की अधीनता या गुलामी स्वीकार करी तो उससे कर्म निर्जरा की बजाय कर्म बंधन भी हो सकते हैं। अहंकार बरकरार रहता है, बना ही रहता है, लेकिन जहाँ पर समर्पण का भाव आ गया और अपने गुरु के चरणों में अपने आप को अर्पित जहाँ किया जाता है, वहाँ किसी भी प्रकार की कोई दीनता, दासता, मजबूरी या लाचारी नहीं होती। वहाँ तो अहंकार गलता है और समर्पण का भाव पैदा होता है, क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ पर समर्पण नहीं हो सकता। जहाँ अहंकार है वहाँ विनय नहीं, और जहाँ विनय है वहाँ अहंकार नहीं। जहाँ अहंकार है वहाँ विनय नहीं, और जहाँ विनय नहीं वहाँ पर समर्पण नहीं। तो इस अहोभाव के अंदर
अहंकार तिरोहित हो रहा है, गल रहा है, और शिष्य अपने आप को ही बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ गुरु चरणों में अर्पित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं दास दास हूँ, दास छूं तेह प्रभु नो दीन। आपके दास का भी मैं दास हूँ, यानी जो भी आपकी कृपा पात्र हैं उनका भी मैं दास बनने के लिए तैयार हूँ। एक ऐसी निधि, एक ऐसा खजाना आपके द्वारा मुझे मिला कि मैं समझ ही नहीं पा रहा कि मैं आपके चरणों में क्या भेंट दूं। ये सिर्फ शब्दों वाला समर्पण नहीं है, ये हकीकत में समर्पण है। और जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि भारतीय संस्कृति जो है वह गुरु दक्षिणा को बहुत महत्व देती है। इतिहास के पन्ने अगर उल्टे जाए, देखे जाएं, तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग देखने को, पढ़ने को मिलते हैं। शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कि महाराष्ट्र का वह सम्राट वीर शिवाजी, जिनके राज दरबार में एक बार उनके गुरु समर्थ स्वामी रामदास उपस्थित होते हैं और अलख जगाते हुए भिक्षा की याचना करते हैं। गुरु जिनके प्रति शिवाजी महाराज को अटूट आस्था का भाव था, श्रद्धा का भाव था, समर्पण का भाव था, जब गुरु ने अलख जगाई और अपनी झोली फैलाई तो जानते हो आप शिवाजी ने क्या किया? शिवाजी ने एक चिट्ठी जिसमें कुछ लिखा और गुरु के झोली के अंदर डाल दी। गुरु ने उसको खोला तो उसमें ये लिखा था कि मेरा जो भी कुछ है, यानी जिसके ऊपर भी मेरी मालकियत है, मेरा अपनापना है या मेरा अधिकार है, वो सब मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। ये राज्य भी आपका है, आप इसे स्वीकार करो। गुरु कहते हैं मैं तो त्याग के मार्ग पर हूँ, ये राजपाट मुझे नहीं चाहिए, मैं राजपाट नहीं ले सकता। तब शिवाजी कहते हैं कि मैंने तो आपको अर्पित कर दिया है, अब आप जैसा मुझे निर्देश देंगे, जैसा मुझे चलाएंगे, वैसा ही मैं चलूँगा, वैसे ही राज्य का संचालन करूँगा। कहते हैं कि उस समय में समर्थ स्वामी रामदास ने अपने शिष्य सम्राट शिवाजी को ये कहा कि हमेशा भारतीय संस्कृति की रक्षा करना, हमेशा ही भारतीय संस्कृति को बचाने का पुरुषार्थ करना, और भी कुछ अच्छी बातें संदेश के रूप में उन्होंने कही। और जब शिवाजी उस राज्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए तो उस समय में स्वामी रामदास जी ने एक भगवा रंग का झंडा उनको दिया, ध्वजा दी, और कहा कि इसकी आड़ में, इसकी साक्षी में राज्य करते रहना और भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखना, मानवीय मूल्यों को हमेशा महत्व देना। जब गुरु का इस प्रकार से आदेश हुआ तो शिवाजी बिल्कुल सतर्क रहते हैं और हमेशा ही उनके किले पर भगवा वस्त्र का ध्वज जो है वो लहराया जाता है। वो इस बात का प्रतीक है कि भगवा वस्त्र गुरु के द्वारा उनको प्रदान किया गया था, मिला हुआ था, और उसी वस्त्र को साक्षी रख कर के कि ये मेरे
गुरु विराजमान है, उस गुरु के द्वारा दिए गए वस्त्र को साक्षी मान करके शिवाजी ने गुरु आज्ञा से राज्य किया। और आज तक भी शिवाजी के किले पर भगवा रंग की ध्वजा फहराई जाती है। तो ऐसी ये भारतीय संस्कृति जिसमें गुरु का बहुत ही महत्व है, और इसीलिए एक समर्पित शिष्य जिसने गुरु के महत्व को जान लिया, जिसने गुरु से कुछ पा लिया, वो ये कहता है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिष्य कहते हैं कि मेरे लिए गुरु ही भगवान है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, सब कुछ गुरु के अंदर समाया हुआ है। अगर मुझे कोई ये कहे कि एक तरफ परमात्मा है और दूसरी तरफ गुरु है, तो समर्पित शिष्य जो होता है वह गुरु को चुनता है, क्योंकि वो जानता है कि परमात्मा की पहचान भी गुरु के माध्यम से होती है। अगर गुरु ना हो तो परमात्मा की पहचान भी नहीं हो सकती। और इसीलिए जैन दर्शन का महामंत्र 14 पूर्व का सार जिसके अंदर समाया हुआ है, ऐसा महामंत्र नवकार जिसमें पहले पद पर अरिहंतों को रखा गया और दूसरे पद पर सिद्धों को रखा गया। अगर न्यू देखा जाए तो सिद्ध परमात्मा के 8 कर्म नष्ट हो चुके हैं और अरिहंत परमात्मा के 4 कर्म नष्ट हुए हैं और 4 बाकी हैं। यानी वैसे देखो तो सिद्ध परमात्मा बड़े हैं, लेकिन फिर भी अरिहंतों को पहले नमन किया जाता है। वो इसलिए कि सिद्ध की पहचान कराने वाले अरिहंत हैं। देव, गुरु और धर्म, इन 3 तत्वों को जैन दर्शन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और ये कह दिया कि ये 3 तत्व सार संसार असार भगवंत महाराज आपका मार्ग सच्चम सच्चम सच्चम। ये 3 तत्व जो जीवन में अपना ले, जिसके जीवन में इन 3 तत्वों का समावेश हो जाए, सचमुच उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। इस आत्मसिद्धि शास्त्र के अंदर भी 126वीं गाथा में शिष्य बड़े ही अहोभाव के साथ अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित करते हुए कह रहे हैं, आदेहादि आज थी वर तो प्रभु अधीन, दास दास हूँ दास छूं तेह प्रभु नो दीन। पिछले कई जन्मों में पाप कर्म के कारण से पता नहीं किन किन का दासत्व स्वीकार किया है। दास बनकर के, गुलाम बनकर के ये जीवन बिताया है। धन्य जीवन तो तब होता है कि जब कोई ऐसे समर्थ गुरु का समावेश, गुरु का पदार्पण हमारे जीवन में हो, जिनसे हमें आत्मबोध मिले और आत्मबोध मिलने के बाद सतगुरु की महिमा समझ में आने के बाद हमारे भीतर में कृतज्ञता का भाव ये उस
हद तक पहुँचे कि जहाँ पर गुरु की आज्ञा ही सर्वश्रेष्ठ हो, गुरु ही सर्वोपरि हो, और ऐसा वही शिष्य कर सकता है जो रोम रोम से गुरु चरणों में समर्पित हो गया हो। श्रीमद जी की बात को सुनकर के जिस भी जिज्ञासुओं की जिज्ञासा शांत होती है, जिन्हें मोक्ष का मार्ग मिलता है, सचमुच वे धन्य धन्य हो जाते हैं। 32 आगमों का सार इस आत्मसिद्धि के अंदर समाया हुआ आपका हमारा परम सौभाग्य कि हमें ये सब सुनने के लिए, समझने के लिए एक अवसर मिला है। मैं आपसे ये कहूँगी कि जीवन में आत्मबोध को प्राप्त करने के लिए जरूर सतगुरु को खोजें, और जब सतगुरु की प्राप्ति हो जाए और सचमुच आत्मबोध उनसे प्राप्त हो जाए, तो अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करें, अर्पित करें और मोक्ष मार्ग पर तीव्रता के साथ आगे बढ़ें। ऐसी साध्वीद्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।